कितनी कड़ी धूप है और कड़ी धूप में भी जो लगातार परिक्रमा कर रही है, पूरे पामन में छाले पड़ चुके हैं, हाथ में जो डंडा है। कितनी उम्र है मैया आपकी? हाँ, ये 50 साल है गई पूरी परिक्रमा? पूरी कैसी व्यवस्था है परिक्रमा में खाए? बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, खूब, कोई टेंशन नहीं। हाँ भैया, देखो जो तो काऊ में काऊ बात की कमी ना है। और जो कोई कमी रखे तो वो भैया अपना करे फैसला। सही है। तुम्हें क्या चीज की कमी मिली? कछु की नहीं नहीं खाने पीने की कैसी व्यवस्था? बहुत बढ़िया, सबसे आनंद आ गया। हमने तब की पहली बार दई है यहाँ परिक्रमा। अच्छा, हाँ, पहली बार दई है भैया। आंधरे दूंधरे वैसे हैं तो बात बताओ। इतनी धूप में आप क्यों परिक्रमा लगा रही है? बैठ क्यों ना लगा रही? क्यों बैठ जाओ आराम से, बैठेंगे, आराम करेंगे, शौक में करेंगे, आराम करेंगे, शौक में आराम करेंगे। हाँ, और बस 12-1 बजे को समय है, बहुत कर रही धूप है। कहूँ धूप ना आती, धूप ना लगे, चलता हूँ राधे की परिक्रमा देना, धूप ना लगे। तालबन और कुमुदबन दोनों के बीच में यहीं पे भंडारे लगा रखे हैं। अब देखना जाए, सामने से गाड़ी आ रही है, उसके सामने ये सभी खड़े हो जाएंगे और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते। इस प्रकार से तुरंत पानी, रोटी, सब्जी और इस तरीके से यहाँ पर खीर, ये देखें आप, सभी यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं और लगातार इन भक्तों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। क्यों भैया, आपको डर नहीं लगता? आप गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं? नहीं भैया, नहीं। ये सर पर इतना बड़ा बोझा लेके चल रही हैं 84 कोस की यात्रा में, और इतनी ज्यादा कड़ी धूप है, उसमें आपको गर्मी नहीं लग रही है? सब कुछ लग रहा है, मगर गुरुजी आप तो अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये बता रही हैं कि हम पका हुआ भोजन खा खा के परेशान हो चुके हैं। तो आपको पूरी सब्जियां मिल रही हैं? हाँ, सब नहीं खाना हमारे सब कुछ मिल रहा है। कहाँ से प्रारंभ की आपकी यात्रा? हमने गोवर्धन से। गोवर्धन से? हाँ, भाई जा रहे हैं अब। खाना तो हमें सब बातों मिल रहा है। हाँ, ताले चावल, वैसे ही कड़ी चावल, कच्चो खाना, पूड़ी, हलवा, सब मिल रहा है। पूरा खाना मिल हो गया आपको यात्रा करते हुए? हो गया आज 10। पैर जल नहीं रहे इतनी तेज धूप में? शक्ति है भगवान की, हमें तो आदत हो गई चलते चलते। ईश्वरी शक्ति देता है काम करने की, चलने की, फिरने की, सब चीज की। ऐसी जरूरत क्या पड़ रही है कि आप इस दोपहर में दें, सुबह शाम दे लें, रात में दे लें? नहीं, चलना तो यही है, सीधी सी बात है। अपनी यात्रा पूरी करनी है, अपने आश्रम पे जाना, फिर वहाँ पे भी तो सेवा है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले चारों धामों के दर्शन आज आपको हम कराने वाले हैं। तो ये है जय गुरुदेव मंदिर, यहाँ से कर रहे हैं लोग ये परिक्रमा प्रारंभ। भक्तों यहाँ से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर करते हैं पूजन। ये आप अगर इधर की तरफ देखेंगे तो यहीं पर पूजन कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं और चिनौरी, चिरवा, धूपबत्ती यहाँ पर विशेष पूजन करके इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। दंडवती परिक्रमा करते हैं पहले, इस प्रकार से दंडवती परिक्रमा करते हैं, उसके बाद परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अगर आप पीछे की तरफ देखें तो पूरे हाईवे पर ये आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो लोग यहाँ पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, कुछ भक्तगण आराम भी कर रहे हैं और कुछ यहाँ से परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। मधुबन, तालबन, कुमुदबन होते हुए सौंख और पौथरा पहुंचकर हम आपको डीग से राजस्थान की जो सीमा है उसमें चारों धामों के दर्शन आपको कराएंगे। तो बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद होगा। यहाँ पर ये भक्त नारियल फोड़ रहे हैं और पूजा पत्री करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पर बातें करते हैं जो इस परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए चलिए। तो ये पूरा काफ़ी बड़ा ये मंदिर है और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जो भक्त हैं सबसे ज़्यादा यहीं से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बाकी अनेकों भक्त जो होते हैं वो कई स्थानों से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, जैसे टाउनशिप से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग बाध से प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग जो है अड़ूकी गांव से प्रारंभ करते हैं, तो कोई कहीं से भी प्रारंभ कर लेता है। तो आइए और आनंद लेते हैं। ब्रज 84 को उस परिक्रमा में सबसे पहला वन पड़ता है मधुबन। तो आप सामने ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है ध्रुव मंदिर प्राचीन तपो स्थली परिक्रमा मार्ग महुली, और ये है गोपाल डेरी। तो यहाँ से आप सीधे इधर वाली गली में चले जाएंगे और इधर जाके आप सीधे वापस इसी स्थान पर आएंगे। और मधुबन का वन जो प्राचीन वन है वो वन यहीं पर आपको दिखाई देगा। मधुबन की कम से कम एक परिक्रमा आप लगा के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा
जब आप ध्रुव नारायण जी की तपोस्थली में जाएंगे तो बैठने का प्रयास करें, कम से कम 5 से 10 मिनट तो बैठ के आएँ आप। और इधर में जो है जब आप वापस आएंगे तो यहीं महुली गांव पड़ेगा, तो ये महुली गांव है और इस महुली गांव में ही आपको एक कृष्ण कुंड मिलेगा, लक्ष्मण जी का मंदिर मिलेगा, शत्रुघ्न जी और भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे उनका भी यहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर में भी काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार और दिव्य चमत्कार होते हैं। तो ये जो स्थान है ये महुली गांव है और महुली गांव में हम चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में चारों धामों के दर्शन आप कर पाएंगे। तो अभी हम इस परिक्रमा में चल रहे हैं और अभी दोपहर का समय है, लगभग 12 बजे के आसपास का भी समय है। तो उस समय पे भी भक्त परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं और लगातार परिक्रमा को कर रहे हैं। और ये यहाँ पर भोलेश्वर महादेव का मंदिर है। भोलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शनों के बाद में फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये सभी दर्शन हमने आपको पहले ही करा दिए हैं, अगर आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। जब ये परिक्रमा प्रारंभ नहीं हुई थी उससे पहले ही हमने पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अपने चैनल पर डाल दिया और अभी भी हम डालते, लेकिन हमारे छोटे भाई जो अचानक उनकी हृदय गति रुक गई और उसके बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्हें हम सुबह पूछा और बातचीत भी की थी। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इस बार संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से 21 बार करने का संकल्प था। 21 बार हम इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आपको दिखाते। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में होने वाली हर गतिविधि रोजाना आपको तुरंत के तुरंत अपडेट मिलते, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और हमारे छोटे भाई की हृदय गति रुकने से कार्डियक अटैक उन्हें पड़ा, जिसकी वजह से हमें 15 दिन तक कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि इससे बुरा और होगा क्या। हमारा सबसे छोटा भाई जो सबसे अच्छा था और वो बहुत बढ़िया उसका शरीर भी था, जिम भी जाता था और बहुत अधिक मन को प्रसन्न करने वाला था, वो लोगों को आकर्षित करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, डॉक्टरों से बातें करता था, बी फार्मा उसने किया था और उसकी नई नई जॉब भी अभी लगी थी, लेकिन अब सब भूल गए, अब कुछ नहीं है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है श्री कृष्ण दाऊजी मंदिर। ये श्री कृष्ण दाऊजी मंदिर है और यहाँ लोग ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो गाड़ियों के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो ये गाड़ियों के माध्यम से भी लगातार 84 कोस की परिक्रमा को भक्तगण कर रहे हैं। रुक रुक के जाएंगे, दर्शन करेंगे। यहीं पर श्री कृष्ण कुंड है, उसके दर्शन करेंगे और यहीं पर एक विश्राम गृह है, ये सामने आप देख रहे हैं। तो ये सामने विश्राम गृह है, इसमें भी भक्त रुक जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, टेंट लगा रखा है पानी पिलाने के लिए और कुछ भोजन सामग्री भी यहाँ पर रखी हुई है। और आज जो हमारा दूसरा चैनल है ब्रज संत सेवा, उस ब्रज संत सेवा के लिए भी पीछे बहुत कट्टे रखे हुए हैं और ये कट्टों में जो है पूरा चना, चिरवा, चिनौरी और नमकीन, ये 4 आइटम हैं। इनको बांट के आएंगे और अधिक से अधिक जो है कोशिश करेंगे कि आपको भी उस ब्रज संत सेवा चैनल पर जाके आप उस वीडियो का भी आनंद लें और देखें किस प्रकार से संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की सेवाएं लगातार चल रही हैं इस ब्रज में। और अभी यहाँ पर एक गांव और आ चुका है और इस गांव को मासूम नगर के नाम से जानते हैं। तो इस गांव को पार करते ही फिर खराब रास्ता आ जाएगा, बहुत बेकार रास्ता आ जाएगा। तो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है, ये जो मार्ग है ये तो सबसे ज़्यादा चलता ही है, लेकिन इसके अलावा अन्य कई और मार्ग हैं, उनके माध्यम से भक्तगण आ रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं मथुरा की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, जगह जगह पे जाम लगा हुआ है, जगह जगह पर बहुत बुरी स्थिति इस समय पे चल रही है, क्योंकि जो 84 कोस के श्रद्धालु हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से चालू करें, कहाँ से आगे बढ़ें और क्या करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं
वो टाउनशिप की एक जगह है, टाउनशिप से गोकुल की जगह, तो वहाँ से सीधे मथुरा में घुस के आ जाते हैं। कचहरी होते हुए, टैंक चौराहे होते हुए सीधे वो विश्राम घाट होली गेट की तरफ आ जाते हैं और फिर उल्टा जय गुरुदेव मंदिर की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार से कई स्थिति ऐसी हैं लोगों की जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती हैं। और ये अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रोड बन गया था और आगे अब रोड कच्चा है, तो कच्चे मार्ग में होके भी चलेंगे हम। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हैं, काफ़ी मुश्किलों के साथ में यहाँ पर निकला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो आप देख रहे हैं, और बहुत मुश्किल यहाँ पर होती है। अभी बीच में तो इसको थोड़ा सा पता नहीं किसने ऐसा कर दिया है, कुछ ट्रैक्टर वैक्टर चला के और हैरो लगा के कि ये थोड़ा समतल सा हो गया, नहीं तो बहुत बड़े गड्ढे थे, सीधे अंदर जाते सीधे ऊपर। इस रोड के बारे में कई बार हमने बोला है, लगातार हर वीडियो में बोलते रहते हैं कि बस ये मार्ग बन जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही श्रद्धावान हैं। भक्तों को यहाँ पर जो सेवा है वो सेवा यहीं पर करते हैं और लगातार सेवा भक्तों की यहाँ पर करते रहते हैं। तो इन लोगों को बस ये है कि जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उन भक्तों को कष्ट ना हो, वो भक्त आसानी से बस परिक्रमा करके निकल जाएं, जिससे उनके पैरों में कांटे न चुभें। इस धूल में कुछ भी नहीं दिखाई देता, जब यहाँ से ट्रैक्टर या कुछ ऐसी चीज़ें निकल के जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो अभी दोपहर का समय है और दोपहर के समय में भी यहाँ जो यात्रीगण हैं वो परिक्रमा दे रहे हैं। तो आप ये सामने देखेंगे तो सामने ही परिक्रमार्थी चल रहे हैं और यात्रा देते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ यात्रीगणों से भी बातें करते हैं। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेकार रास्ता है और ट्रैक्टर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो फिर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अनेकों भक्तों ने की और लाखों भक्तों के मैसेज हमारे पास आए और उन्होंने हमसे मैप मांगे, मैप हमने उनको दिए, उन्होंने हमसे किताबें मांगी, किताबें हमने उनको दी और उन्होंने रास्तों के बारे में भी फ़ोन कर के पूछा तो वो भी बताया। अब वो भक्त हमें मिल रहे थे रास्ते में, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जब अधिक मास प्रारंभ हुआ 17 तारीख की बात थी, तो उसी समय की बात है और उस समय पर जो है अभी यहाँ पर ये देखें आप, ये कुछ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पेड़ की छायाओं में रुक गए हैं। ये पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम किया इन्होंने और फिर लगातार आगे की तरफ बढ़ दिए। रुक नहीं रहे हैं, इनके कदम रुक नहीं रहे हैं, लगातार आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर अब ये एक घर आया है और इस घर पर यहाँ रुक गए हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं इनसे। ये जो श्रद्धालु हैं धूप में, कड़ी धूप में लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज आपको गर्मी नहीं लग रही है? इतनी तेज धूप, इतनी भयंकर गर्मी और उसमें आप परिक्रमा कर रहे हैं? गुरु जी गर्मी नहीं लग तो रही है, गर्मी मनोपा करे परिक्रमा करने हैं। हाँ, तो ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो परिक्रमा आपको? पूरी नहीं, अपने आनंद मंगल खुशी से अपने कर रहे हैं और कहा है अपने मुरलिया वालों की कृपा है उनकी। अब दुख तकलीफ में अगर अपन ने करे तो फिर का जाने। अबे हाथ पाँव चल रहा है, हाथ पाँव नहीं चल रहे। अभी आप ये सर पर इतना बड़ा बोझा लेके चल रही हैं 84 कोस की यात्रा में और इतनी ज्यादा कड़ी धूप है, उसमें आपको गर्मी नहीं लग रही है? सब कुछ लग रहा है मगर गुरुजी अब अपन ने 2 साल हो गई, अब की तीसरी साल है। अच्छे राख कान्हा जी तो फिर से कर लिए, उन्हें अब तीसरी साल हो ही गई, इसलिए ही कर रहा है कि अब तीसरी साल है, परसों तब महीना है। कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा करते हुए? आज ही उठाओ हमने, आज ही चालू की है। तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी अब अधिक मास में? नहीं, पूरी नहीं हो पाया, आधी हो पे। 6-7 दिन में आप कर लेंगे लगातार? कितने किलोमीटर चलेंगे? 50-60 किलोमीटर। 50-60 किलोमीटर डेली। तो अभी अधिक मास 15 जून तक चलेगा और ये श्रद्धालु हैं कि इस अधिक मास में ही इस परिक्रमा को पूरी करना चाहते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, अगर
आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अधिक मास में प्रारंभ कर लेते हैं तो उसको समापन में अगर 2-4 दिन बाद में भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी परिक्रमा को करें, इतनी धूप में ना चलें, पेड़ों के नीचे बैठ जाएं, अब आराम करें, 3-4 बजे फिर चल देना, रात में ज़्यादा कर लेना। ऊपर जी ये थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे तालबन आएगा, उसके बाद ये कच्चा मार्ग रुकेंगे, तालबन पे रुकना रात्रि में। हाँ, मंदिर पे रुकेंगे, उतना ही 4 घंटा विश्राम करेंगे, 4 बजे चलेंगे ठंडी ठंडी में। कहाँ से आई हैं आप? हम तो भैया सब हमारे बेड़ा है। अच्छा, खूब आनंद आ रहा है? खूब आनंद आ रहा भैया, खूब आनंद आ रहा। अच्छा आनंद आ रहा भैया। क्या कह रही हैं? कान्हा जी की मुरलियां बज रही, कान्हा जी के भजन गाते हुए चल रहे हैं। कान्हा जी की मुरलियां बज रही है और उनके भजन गाते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ सेवा हम इनकी यहाँ पर करते हैं। ले भैया, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे। राशि करवे जा ही रहे। हाँ, तो किसी का जा रही है। से हम आएंगे 12। ये कौन हो जाएगा? है सब पे? तालबन और कुमुदबन दोनों के बीच में यहीं पे भंडारे लगा रखे हैं। अब देखना जहाँ सामने से गाड़ी आ रही है उसके सामने ये सभी खड़े हो जाएंगे और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते। इस प्रकार से तुरंत पानी, रोटी, सब्जी और इस तरीके से यहाँ पर खीर, ये देखें आप सभी यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं और लगातार इन भक्तों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। क्यों भैया, आपको डर नहीं लगता है? आप गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं? नहीं भैया, नहीं। अच्छा, तो ये श्रद्धालु आपसे सेवा लेके जाते हैं सभी? बिल्कुल। तो क्या भंडारे में क्या क्या है आपके? खीर है, सब्जी है, पूड़ी है, ठंडा पानी है। तालबन की सेवा है महाराज जी, और ये श्रद्धालु आपकी 1 महीने से सेवा में लगे हुए हैं। कभी पेंटा, कभी केला, कभी कुछ आइटम चलता रहता है। हाँ, रोज सेवा चल रही है। जब से ये माह चालू हुआ है, जब से सेवा तालबन में जारी चल रही है। पूरे महीने की लोन चालू हुआ है। यहाँ पर आप देखिए लगातार गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे थे और अब इनको ही घेर लिया है। अब निकल के कैसे जाएंगे? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये खीर यहाँ पर दे रहे हैं। ये देखिए आप, खीर, रोटी, सब्जी और इस प्रकार की सेवा जो है लगातार चल रही है। पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनके पास में भी दौड़ते हुए जा रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की यहाँ पर ब्रज में सेवा भाव है। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये है बगीची और ये कुमुदबन की बगीची है जिसे कुदरबन के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर लोग आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और यहीं पर भोजन करने के बाद कुछ देर विश्राम करते हैं। अब तो यहाँ पर पूरा ये भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हॉल बनवाया था और अब ये आराम करते हुए आगे की तरफ में बढ़ेंगे। तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर चल रहे हैं और चलने के बाद में धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है और इतनी तेज़ धूप में भक्त यहाँ पर इस परिक्रमा को रुक नहीं रहे हैं करने के लिए। और हमने भी ये दोपहर का समय इसलिए चुना है कि जिससे कि हम जो है ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला सकें और अपने सफ़र को तय कर सकें। तो ये इस समय पर ही ऐसा संभव होता है क्योंकि सुबह शाम के समय में ये पूरा रोड भर के चलता है श्रद्धालुओं से, तो गाड़ियां यहाँ पर चल नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है। लेकिन दोपहर के समय में आराम से यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि दोपहर में धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है। तो यात्रीगण जगह जगह पर विश्राम किए हुए हैं और अभी हम आ चुके हैं कुमुदबन। तो ये कुमुदबन है सामने ही और कुमुदबन में कुमुद बिहारी जी के दर्शन हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के
दर्शन है और वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है, चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक भी है। और यहीं पर कुछ दुकानें हैं, इन दुकानों से आप कुछ खरीद ले सकते हैं। तो सामने ही कुंड है। तो ये सभी हमने आपको पहले ही करा दिए हैं, कई बार करा दिए हैं। और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो एक टेंट यहाँ पर लगा हुआ है यात्रियों की सुविधा के लिए। और इधर में कुछ गाड़ियां हैं जो उल्टी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं ये उल्टी ये पता नहीं है। और ये परिक्रमा मार्ग यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो कुछ श्रद्धालु अब यहाँ पर विश्राम करेंगे, पानी पिएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये है सौंक रोड और इस पूरे सौंक रोड पे जगह जगह पर भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह पर टेंट लगा रखे हैं और श्रद्धालुओं की तत्पर यहाँ पर सेवा की जा रही है। लगातार यहाँ पर यहाँ के ब्रजवासीगण भक्तों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें पानी की, खाने की, पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये क्या है कि जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है तो जितने भी ब्रजवासीगण हैं उन्हें सेवा करने का मौका मिल जाता है और वो फिर सेवा करते हैं भक्तों की और उन्हें अपने घरों में भी रोकते हैं। अनेकों श्रद्धालुओं ने यात्रा कर ली है और उनसे हमने पूछा कि कैसी उनकी यात्रा रही, तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि हमें इस यात्रा में ये कष्ट हुआ, वो कष्ट हुआ। तो बता रहे थे कि हमें मना करना पड़ता है कि भैया अब हम नहीं खा पाएंगे, हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो इस प्रकार की सेवा यहाँ पर लगातार करते हैं। तो यहाँ पर भी और आपको दिखाते हैं, इधर की तरफ में भी ये टेंट लगा हुआ है और पूरी व्यवस्था यहाँ पे चालू हो रही है और आगे भी टेंट है और पीछे लगभग एक ही स्थान पर 15-20 टेंट थे, वो यहाँ पर निकल चुके हैं और एक टेंट ये सामने दिखाई दे रहा है और भी आगे हमें दिखाई देंगे। इसी प्रकार से पूरे सौंक रोड पर ये रोड है, इस रोड पर कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, कोई गांव नहीं है पास में, लेकिन यहाँ से थोड़े दूर में गांव है। तो गांव के जो लोग होते हैं वो आते हैं और इस स्थान पर आके अपनी जो है सेवाएं देते हैं। तो और बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको आगे का पूरा दृश्य दिखाते हैं। आज हमें चारों धाम पहुंचना है, ब्रज के चारों धामों के दर्शन आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। तो वो एक टेंट और हमें सामने ही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टेंटों की व्यवस्था है वो ऐसे रहती हैं कि लगभग 1 किलो आधा किलोमीटर पर ही लगातार टेंट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर भक्तों को नहीं हो पा रही है। सबसे ज़्यादा डर इस रोड का ही था कि इस रोड पर 10 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, कैसे श्रद्धालुजन यहाँ पर यात्रा कर पाएंगे। तो 10 किलोमीटर की कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर यहाँ पर बहुत आसानी से निकल रहा है क्योंकि यहाँ घरों में भी यहाँ पर भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, उन भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जो कपड़े धो रहे हैं उनको सुखाने की, नहाने की, धोने की वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर लगातार चल रही है। ये यहाँ पर महिलाएं अपने सर के ऊपर बैग रख के लगातार चल रही हैं और लगभग अभी जो समय है वो हो रहा है आपका लगभग 1 से 1.5 के बीच में। और इतनी कड़ी धूप इस समय पे होती है कि वैसे लोगों को चलना भी बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में ये यात्रीगण परिक्रमा को कर रहे हैं। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर अनेकों टेंट दिखाई दे रहे होंगे और इधर की तरफ में भी दुकानों के सामने टेंट लगा रखे हैं और जिससे कि जो यात्री हैं वो रुक सकें। तो जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर भी इसी प्रकार से पूरे टेंट लगे हुए हैं, साइडों में लगा रखे हैं। और आगे चलते हैं, ये देखें आप, यहाँ पर एक दीवार है और दीवार के सारे यहाँ पर टेंट लगा दिया है। तो अभी हम हैं सौंक रोड पर और सौंक यहाँ से है 3 किलोमीटर। राधे राधे भैया, आ जाओ छाया में। इतनी धूप में कैसे परिक्रमा लगा रहे हो? ऐसी धूप में ऐसे ही चल रहे हैं, हौले हौले धीरे धीरे, क्या करें। हाँ राधे राधे भैया,
इतनी धूप में आप क्यों परिक्रमा लगा रही हैं? बैठ क्यों ना लगा रही हैं? क्यों बैठ जाओ आराम से, शाम को लगा ली हैं। बैठेंगे आराम करेंगे शौक में करेंगे आराम अच्छा, शौक में आराम करेंगे। हाँ, और बस। 12-1 बजे को समय है, बहुत कर रही धूप है। कहूँ धूप ना आती, धूप ना लगे, चलता राधे की परिक्रमा देना, धूप ना लगे। तो ये देख रहे हैं कितना भाव है इनके अंदर, राधे नाम का जप करते हुए ये परिक्रमा आगे की तरफ में बढ़ा रहे हैं और लगातार इसी प्रकार से ये भक्त जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को दे रहे हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक ऐसी परिक्रमा है जिसमें 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तो उसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त इस दिव्य ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है सौंफ, और सौंफ में अभी हम प्रवेश करने वाले हैं। जैसे ही सौंफ में हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी जो संख्या है वो कम नहीं है। हर जगह देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं पे 10-5 व्यक्ति इस चिलचिलाती हुई धूप में चल रहे हैं। टीका टीक दोपहरी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अनेकों भक्तों से मैंने पूछने की कोशिश भी की है कि वो क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि राधे का नाम लेके हम जो है इस परिक्रमा को कर रहे हैं, राधा रानी का नाम लेकर इस परिक्रमा को कर रहे हैं। और ये इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेंट दिखाई दे रहे होंगे, अनेकों टेंट यहाँ पर इसी प्रकार से लगे हुए हैं जिसमें श्रद्धालु आके पानी पी सकें, खाना पीना खा सकें। और ये श्रद्धालु लगातार अपने सरों पर बैग ले लेकर देखें, महिलाएं यहाँ पर चल रही हैं, पुरुष यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये महिलाएं पुरुष नहीं हैं, ये राधा रानी के बांके बिहारी जी के भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को किया जा सकता है। तो यहीं से जो पैदल वाले भक्त होते हैं वो इसी स्थान से अंदर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से गाड़ी जाना अलाउ नहीं है, लेके तो जा सकते हैं, वो तो दोपहर का समय है, लेकिन क्या फ़ायदा जाम में फंसना और मार्केट में फंसना। तो हम सीधे अभी चल के आते हैं। ये पामन में छाले पड़ गए आपके? न्यों कह रही हूँ डीगवार रोड है डीगवार रोड ना आवा भाई, तो बहुत देर में डीग आवा। कहाँ से परिक्रमा चालू करी आपने? यहाँ डीगवारे पे थे, अच्छा, बाबर को पेड़ है मई हाँ, माते करी। तो पामन में छाले पड़ गए आपके? ऐसे तो पार करें के कट तो देते ही भगवान है। अच्छा, और धूप में काय परिक्रमा लगा रही है इतनी? ये लग गई उन्होंने बुबर को पेड़ बाया परिक्रमा पूरी है मेरी। अच्छा, तो परिक्रमा चालू कहाँ से करी आपने? बाबा तो करे डीगपुर रोड जाओ तो काय बात है। अच्छा, हाँ डीकाज रोड जामत का तो जे एक आ गई है कोथरा जगह सामने मिल जाएगी, देख ली। अब बर का पेड़ तुमसे चालू करी आपने, तो भैया बता रहे हैं कि बर को पेड़ है आगे और बड़ के पेड़ पे हमने परिक्रमा चालू करी। और कितनी कड़ी धूप है, और कड़ी धूप में भी जो लगातार परिक्रमा कर रही है। पूरे पामन में छाले पड़ चुके हैं, हाथ में जो डंडा है। कितनी उम्र है भैया आपकी? हाँ ये 50 साल की है गई पूरी परिक्रमा? पूरी कैसी व्यवस्था है परिक्रमा में? खाए बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, खूब कोई टेंशन नहीं। हाँ भैया देखो जो तो काऊ में काऊ आती की कमी ना है, और जो कोई कमी रखे तो वो भैया अपना करे फैसला। सही है। तुम्हें क्या चीज की कमी मिली? कछु की नहीं नहीं खाने पीने की कैसी व्यवस्था? बहुत बढ़िया, सबसे आनंद आ गया। हमने तब के पहली बार दी है यहाँ परिक्रमा। अच्छा, हाँ पहली बार दी है भैया। आंधरे दूंधरे वैसे हैं तो बात बताऊँ तो जाके उग चुक पर रही है ने के। अच्छा, हाँ तो भैया और का वो पूछ ली आगे जाके। तो भैया जो आप देख रहे हैं जे आगो अब सौंख, और सौंख से निकल के अब हम जाएंगे बचगाम की तरफ, कोथरा की तरफ, और यहाँ से आ जाएगी फिर राजस्थान की सीमा प्रारंभ। और राजस्थान में ही हमें मिलेंगे ब्रज के चारों धाम। तो जी एक रास्ता है, और जी कच्छ लोग हैं जे कर रहे हैं मोटरसाइकिल से परिक्रमा। तो यहीं पे जो पेड़ है डिक्का रोड जा रहा है, जो अम्मा भाई हमें पीछे मिली कहीं, तो वो यहीं से उन्होंने परिक्रमा उठाई। तो इधर की तरफ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो परिक्रमा उठाते हैं तो वो जी जगह पर समापन करते हैं। और यहाँ जो परिक्रमा उठाए हुए कहा जी जो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, जी देखो आप जी यहाँ दंडवत परिक्रमा की
चालू कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और कछु परिक्रमा दंडवत करेंगे, बाकी बाद में फिर जे वैसे पैदल चलवे लग जाएंगे। कछु लोग होते हैं जो पूरी परिक्रमाएं दंडवत ही करते हैं, जो 40 से 50 दिन के अंदर अंदर होते हैं और यहीं पे जो है लगे हुए हैं टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो माताएं हैं उनकी परिक्रमा पूरी हो गई है और समापन होने के बाद में जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं उसी जगह पर परिक्रमा को समाप्त करते हैं। राधे राधे मैया। मैया परिक्रमा पूरी है गई आपकी? कैसी व्यवस्था है परिक्रमा में? बढ़िया एकदम बढ़िया। हाँ। कितना में कर परिक्रमा पूरी कर ली आपने? आज 9 दिन आएंगे। 9 दिन में परिक्रमा पूरी कर ली। आपकी उम्र कितनी है भैया? उम्र है 60 की। 60 की उम्र है। तो जी सब तुम्हारे संग ही हैं जी, जितनी आस पास में गए? अच्छा, कैसी व्यवस्था है परिक्रमा? बहुत अच्छी व्यवस्था आ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपने भी 9 दिन में परिक्रमा पूरी? हाँ, हमने 9 दिन में पूरी परिक्रमा। तो जी जगह थे आपने परिक्रमा प्रारंभ करी? हाँ, यहीं से करी। तो ये है शौक और इस शौक में ये है बरगद का पेड़ और यहीं से कौथरा के लिए जाते हैं, आगे ही कौथरा पड़ता है। तो यहाँ से ही इन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की थी और यहीं पर इन्होंने अपनी परिक्रमा को समापन कर लिया है। तो इस प्रकार से ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो भक्त 10 दिन से लगभग 15 दिन में बहुत आसानी से कर लेते हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो लगभग 7 दिन में पूरी कर लेते हैं और ब्रजवासीगण ऐसे होते हैं जो 5 से 6 दिन में ही पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव हैं, अलग अलग चलने का तरीका है, अलग अलग तरीके से भक्त यहाँ पर चलते हैं, तो आनंद लेते हैं आगे की परिक्रमा का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बचगांव के लिए रोड जा रहा है और यहीं पर टंकियाँ लगी हुई हैं। तो श्रद्धालु यहाँ पर नहा रहे हैं, नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं और यहीं पर टेंट भी लगा हुआ है और आगे कुछ श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं। तो ये पूंछरी बचगांव 2 कौथरा 8। तो अभी हमें कौथरा पहुंचना है। तो अभी हम कौथरा पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में बचगांव पार हो गया है। तो यहीं पर जो श्रद्धालु हैं वो आराम कर रहे हैं और यहीं पर आप देखेंगे तो दवाइयाँ लेकर यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं। जानते हैं कैसी व्यवस्था चल रही है महाराज? बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो लाभार्थी आ रहे हैं और उनके लिए दर्द की दवाएं। कितने मरीज आ गए उस दिन से? उस दिन से तो करीब काफी संख्या में मरीज आ रहे हैं, पर गिनती करना तो आप किस किस चीज़ की दवाइयाँ दे रहे हैं यहाँ पे? दर्द की और जो है दस्त की भी दवाई है, उल्टी की है, घबराहट और दर्द में छाले हो रहे हैं पैरों में, उनकी भी दवाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो छालों की दवाइयाँ रख रखी हैं और किसी को पेट में दर्द है या किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो उसकी समस्या के लिए भी यहाँ पर ऐसे ही मेडिकल की अनेक फैसिलिटी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में उपलब्ध हैं। तो और आगे की तरफ चलते हैं और आनंद लेते हैं। और कुछ श्रद्धालु हैं जो अपने आप ही जो है टिक्कर अंगा कहते हैं। राधे राधे मैया। कहाँ से आई हो मैया आप? मैं तो यहाँ है, हम अशोक नगर साइड से। तो आपको खाना ना मिले कहूँ जो आप यहाँ पे व्यस्त लग रही हैं? नहीं मिलो। अच्छा, नहीं महाराज जी, खाना तो मिलो तो हाँ। फिर अभी तक खाए को। अच्छा, हाँ हाँ, तो हम बना ले मैंने कही बाटी। बाटी है। हाँ और खानी कहते फिर जाए खाएंगे बटा के बढ़ते हैं, चटनी बांटेंगे, मतलब बटा की भी बैगन होते हैं ना, हाँ। वो नहीं भरता बनाएंगे। हाँ भरता बनाएंगे, अचार है वो हमारे पास। अच्छा, हाँ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो हर जगह नहीं खाते हैं और खा भी लेते हैं तो फिर अपने आप भी बना लेते हैं। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर भरता बनाएंगे और ये टिक्कर बनाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये बता रही हैं कि हम पका हुआ भोजन खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो आपको पूरी सब्जियां मिल रही हैं? हाँ सब नहीं खाना हमें सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, कहाँ से प्रारंभ की अपनी यात्रा? हमने गोवर्धन से। गोवर्धन से? हाँ भाई जा रहे हैं अब। खाना तो हमें सब बातों मिल रहा है। हाँ ताले चावल, वैसे ही कड़ी चावल, कच्चो खाना, पूड़ी, हलवा सब मिल रहा है, पूरा खाना मिल। हो गया आपको यात्रा करते हुए? हो गए आज 10 दिन। 10 दिन हो गए? हाँ। तो अभी कितनी परिक्रमा रह गई आपकी? थोड़ी रह गई हमारी तो। थोड़ी सी रह गई। हाँ हाँ थोड़ी सी रह गई। तो गोकुल में भी तो रोटियां और सब्जी इस तरीके से बना रहे थे वहाँ पे? हाँ जो कोई नहीं खा रहे थे, जिस कोई बना रहे होंगे वहाँ है।
हाँ कच्ची मिली थी ना, हम कह तो रहे मैं कच्चो खाना भी मिल रहा था, पक्को ही मिल रहा था। हाँ सब। ब्रजवासियों के घर में रुकने के लिए भी तो बहुत भक्त रुक जाते हैं उनके घरों में। नहीं हमने खूब करी, हम भी व्यवस्था रुकने की। हाँ बेटे भी रुक जाते हैं हम। हाँ तो टेंटों में रुकेंगे आप? टेंटों में रुकते हो, फिर वैसे बाहर भी है छत पे। हाँ टेंट में हम वैसे दिन में रुक जाते हैं बहुत, और छत पे सो जाते हम। रात में छतों पे सोते हैं? हाँ छत पे सो जाते रात में। जैसे व्यवस्था हमें टेंट में ना मिलती तो हम छत पे सो जाते आराम से, वहीं कर लेते आराम। और क्या, और बढ़िया खाना मिलो हमें खूब, रास्ता में चाय पानी टोस्ट बिस्कुट सब कुछ। हाँ सब मिलो हमें। और क्या आप क्या कहना चाहेंगी? आप जो रुआ बना रहे हैं क्या कहेंगे? हम बना रहे हैं, आप पैसे हैं और का हम कोलारा सेपरी जिला के हैं हम। अच्छा। हाँ टीकरी कला सेपरी। वो कहाँ है? हाँ सेपरी। तो चलते हैं और आगे की तरफ और लेते हैं आनंद। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये है यूपी की जगह। ये जगह है यूपी में। मेरे बड़े के बात लियो अब मत ले। ये आप जो देख रहे हैं ये स्थान है राजस्थान का, और इसी राजस्थान के अंदर अब पड़ेंगे चारों धाम। तो चलते हैं चारों धामों के दर्शन के लिए। तो यहाँ से सीमा प्रारंभ हो जाती है राजस्थान की, और ये राजस्थान का गेट है। और यहीं पर आगे अगर आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं को रुकने के लिए यहाँ पर खूब अच्छी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर टेंट लगाए गए हैं, और दवाइयों की, खाने की, पीने की यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है। श्रद्धालुओं के लिए नहाने धोने के लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो ये जो टेंट हैं इनमें भक्त यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, और यहीं पर दवाइयों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जनरेटर भी यहाँ पर रखा हुआ है जिससे कि कूलर और वो सब कुछ चल सकें। और कुछ श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं और गाड़ियों को रोक रोक के, ट्रैक्टरों को रोक रोक के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये केला यहाँ पर वितरण कर रहे हैं, केला बांट रहे हैं। तो ये है डीग, और अभी हम आ चुके हैं डीग। बहज होते हुए हम डीग आ गए हैं, और यहीं पर ये साक्षी गोपाल जी मंदिर, और यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था है। इसी प्रकार से पूरी बहज में व्यवस्था थी, और डीग में व्यवस्था है। आप देख रहे हैं लगातार कितने टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। पानी के टेंट लगे हुए हैं, खाने के टेंट लगे हुए हैं, जल सेवा और भोजन की सेवा, रहने की सेवा, पूरी सेवाएं यहाँ पर भक्तों के लिए प्रदान की जा रही हैं। और इधर की तरफ में भी टेंट आप देख सकते हैं, और इन टेंटों के अंदर लोग रुके हुए हैं। बीच बीच में कुछ टेंट अभी हमने ऐसे देखे थे जो बहुत बड़े बड़े टेंट थे, लेकिन भक्तों को अब ज़्यादा भक्त चल नहीं रहे हैं, क्योंकि अब परिक्रमा कम ही लोग उठाएंगे, क्योंकि दिन कम रह गए हैं। 15 जून तक ये अधिक मास चलेगा, तो उसके चक्कर में अब कम भक्त चल रहे हैं परिक्रमा में। तो वो टेंट भी जो है वो उठने लग गए हैं। धीरे धीरे करके टेंटों को हटाया जा रहा है। एक यात्री विश्राम गृह भी बनाया हुआ है डीग में, काफ़ी बड़ा विश्राम गृह पीछे है। और यहीं से अब हम थोड़ा सा और आगे चल के मुड़ के जाएंगे दिदावली की तरफ, और दिदावली होते हुए हम चारों धाम पहुंचेंगे। तो आप अगर वैसे भी आना चाहें तो यहाँ पे डीग में रेलवे स्टेशन भी है, और डीग में बस स्टैंड भी है। बस स्टैंड से ऑटो चलते हैं। अगर कोई भक्त जाना चाहता है चारों धामों के दर्शनों के लिए, तो डीग से ऑटो चलते हैं, और ऑटो वाले 100 रुपये प्रति सवारी लेते हैं। 4-5 व्यक्ति अगर आप हैं तो 100 रुपये प्रति सवारी में बहुत ही आराम के साथ में चारों धाम की दर्शन करा के ला के आपको यहीं पर डीग में छोड़ देते हैं। तो सामने ही लिखा हुआ है ऊपर ब्रज 84 कोस परिक्रमा, और ये जटेरी धाम लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से मुड़ जाते हैं, डीग है ये, और डीग में से ये यहाँ से हम मुड़ जाते हैं। तो यहीं पर लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये एक रोड इधर की तरफ जा रहा है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें सीधे जाना है। अनेकों भक्तों के फ़ोन कमेंट आए हुए हैं जो यात्रा करके लौट के आ चुके हैं। बोल रहे हैं भैया आपकी वीडियो देख के हमारी जो यात्रा है बहुत आसानी से हो गई,
हमें ऐसा लगा ही नहीं, हमें ऐसा लगा कि आप हमारे साथ में ही चल रहे हो, क्योंकि हमने वीडियो ही इस प्रकार से बनाई थी कि जिससे कि भक्तों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, कुछ भी छुपाव नहीं, कोई मन में किसी भी प्रकार का ऐसा वो नहीं था कि हम कुछ न बताएं किसी को भी, सब कुछ सामने रख दिया। और ये पीछे एक और टेंट लगा हुआ है पानी का, सामने ही मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ये सामने मंदिर है और यही लक्ष्मण जी का मंदिर है और साथ में इनके लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी हैं, तो उनके भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो इस मंदिर के दर्शन करके आप जरूर जाएं। और अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। डी क्षेत्र पार हो गया और डी के बाद में बस एक गांव पड़ेगा दिदावली, उसके बाद में एक गांव पड़ेगा खोह और फिर हम पहुँच जाएंगे आदि बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में पहुँच के उनके दर्शन करके वापस आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों धाम विराजमान हैं और 66 अरब तीर्थ विराजमान हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो भी भक्त आता है वो चारों धामों के दर्शन करके तो जरूर जाता है। तो और भी अभी यहाँ पर अनेकों टेंट ऐसे ही लगे हुए हैं और कुछ यात्री कार से भी इस यात्रा को कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी कर रहे हैं। और ये आ चुका है इधर की तरफ में गोपाल कुंड, ये आप देख रहे हैं, ये गोपाल कुंड है, काफी बड़ा ये कुंड है। तो व्यवस्थाओं में यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने बताया, लोगों के बताने के बाद जब हमने यहाँ पर इन यात्राओं को देखा, इन व्यवस्थाओं को देखा, तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर भक्तों के लिए इस बार की गई है। इधर भी टेंट, उधर भी टेंट आप देख रहे हैं। तो जगह जगह पर जो टेंट हैं, इन टेंटों की विशेषता यह है कि इसमें खाना तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर रहने की, खाने की, नहाने की, पीने की पूरी व्यवस्था होती है। और ये आप देख रहे हैं तो ये है फ्लैट, ट्रैक्टर में ऊपर टेंट लगा लिया है और पूरा फ्लैट बना लिया है अपने रुकने के लिए। और यहीं पर ये जो टेंट है तो इसमें भी यात्री यहाँ पर नीचे विश्राम कर रहे हैं। और ये सामने है एक फाटक, आज ये फाटक हमें लगा हुआ मिला है, तो करते हैं यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार। इधर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से रोड के किनारे जो फुटपाथ है उस पर व्यवस्थाएं हैं, उस पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है। कूलर भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ये आप देख रहे हैं कूलर यहाँ पर लगे हुए हैं। और परिक्रमा मार्ग में ही जगह जगह पर टेंट भी हैं और टेंट के अलावा गद्दे भी बिछाए हुए हैं। तो अभी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर बचा हुआ है खोह गांव, और खोह गांव से 4 धाम का जो रास्ता है वो आ जाएगा। तो इधर भी टेंट लगा हुआ है, यात्रियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई यहाँ पर ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। खूब अच्छी व्यवस्था यहाँ पर भक्तों के लिए चल रही है। तो भक्त यहाँ पर आनंद लेते हुए इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में खूब आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। आनंद के साथ में ही इस ब्रज की परिक्रमा का जो सौभाग्य जिन भक्तों को मिला है वो भी बहुत मुश्किल होता है। और जिसे ये भाग्य में, मतलब जैसे कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उन्हें मन में सोच ली कि हमें ये 84 कोस की यात्रा करनी है, तो ठाकुर जी कोई न कोई ऐसा विकल्प उसके सामने रख देते हैं कि वो आ ही जाता है। ठाकुर जी फिर उसे बुला ही लेते हैं। और कोई दिन रात करता रहता है कि मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, और वो फिर आता है नहीं है, तो उसके ऊपर भी कृपा नहीं हो पाती है, तब वो नहीं आ पाता है। लेकिन जिसके ऊपर कृपा होती है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, कहाँ से व्यवस्था होगी, कैसे होगी, वो सब ठाकुर जी जाने, उनकी लीलाएं जाने। तो जिसको परिक्रमा करानी होती है तो ठाकुर जी अपने आप उनको बुला लेते हैं और पूरी परिक्रमा भी करवा देते हैं।
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कई टेंट यहाँ पर भी ऐसे ही लगे हुए हैं। ये टेंट आप देखें, यहाँ पर ये टेंट यहाँ लग रहे हैं। और इधर अब हम पहुँच चुके हैं दिदावली में। ये सामने आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं दिदावली परिक्रमा। अभी लोग 10-5 ही लोग ही चल रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। 2 बजे का समय है और इस 2 बजे के समय में, इस समय पे जो दोपहर है वो पीक समय पर है। और यहाँ पर बाबा जो है अकेले नंगे पाँव परिक्रमा दे रहे हैं। तो नंगे पाँव कैसे परिक्रमा दे रहे हैं जानते हैं, अगर बाबा महाराज यहाँ पर इंटरव्यू देंगे तो। ऐसी कड़कड़ाती धूप और कड़कड़ाती धूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी यहाँ पर नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हैं इस कड़कड़ाती धूप में। राधे राधे महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से? गुजरात। तो नंगे पैर आप कैसे परिक्रमा दे रहे हैं? हाँ, यहीं से चालू की है, अभी गोवर्धन से देते आ रहे। नंगे पैर ही रहता हूँ, 12 वर्ष हो गए। हाँ, जय हो माता जी। नंगे पैर ही देके आप जो है परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, जय हो जय हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराज जी को जो है ये साड़ी जो है दुपट्टा भेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परिक्रमा। तो महाराज कितने दिन में परिक्रमा कर लेंगे? 7 दिन में। 7 दिन में। हाँ, 5 दिन? 7 दिन में लग जाएंगे, 1 सप्ताह लग जाता है। तो 15 तारीख तक तो आप परिक्रमा कर लेंगे अपनी पूरी अधिक? मैं 1 दिन पहले कर लूंगा। हाँ, 1 दिन पहले। तो आपके पैर जल नहीं रहे इतनी तेज धूप में? शक्ति है भगवान की, हमें तो आदत हो गई चलते चलते। ईश्वरी शक्ति देता है काम करने की, चलने की, फिरने की, सब चीज की। ऐसी जरूरत क्या पड़ रही है कि आप इस दोपहर में दें, सुबह शाम दे लें, रात में दे लें? नहीं, चलना तो यही है, सीधी सी बात है। अपनी यात्रा पूरी करनी है, अपने आश्रम पे जाना, फिर वहाँ पे भी तो सेवा है, गुरु के पास भी तो पहुँचना है। और जितना आराम करोगे उतना ही कठिन है फिर। तो चलते रहते हैं तो ठीक रहता है, ये समस्या है। तो ये है प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ के बाद में यहाँ पर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम एक ही स्थान पर हैं। और ये उस समय पर प्रकट हुए थे जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को यात्रा कराई थी। तो यहीं पर एक बरामदा है, इसमें सभी यात्री विश्राम कर रहे हैं और काफ़ी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि इस समय पे पट बंद रहते हैं। तो आदि बद्रीनाथ में रामेश्वर जी हैं, गणेश जी हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर रामेश्वर, और इधर में आप नर और बद्री नारायण जी और उद्धव जी तीनों के यहाँ पर दर्शन है। ये नर भगवान हैं और बद्री नारायण जी और उद्धव जी, और एक साइड में रामेश्वर नाथ, और ये श्रीनाथ जी और राधा कृष्ण। और ये है तृप्त कुंड, बद्रीनाथ धाम में तृप्त कुंड। ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ ऊपर, दोनों तरफ पहाड़ हैं, दोनों तरफ, इधर पहाड़ और इधर पहाड़। और पहाड़ों जो गर्मी के मौसम में बिल्कुल हरे भरे, देखो कैसी लीला है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा रानी की कैसी लीला है। जिन पहाड़ों पे वो वृक्ष जो अटकाए हैं वो बिल्कुल हरे भरे, नहीं तो बिल्कुल सूख जाते हैं। और सामने मंदिर जो देख रहे हैं तो यहीं पर गंगोत्री और यमुनोत्री है। तो हम अभी नदी के अंदर चल रहे हैं। ये नदी है, बीच में जो मार्ग है ये सूखी हुई नदी का मार्ग है, दोनों तरफ पहाड़ है, गंगोत्री और यमुनोत्री की। तो अभी हम आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर हमें दर्शन हो जाएंगे बिल्कुल ठीक सामने ही गंगोत्री और यमुनोत्री के। और देव सरोवर अगर आप जाना चाहें तो देव सरोवर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो मंदिर के ऊपर होके रास्ता है जो पहाड़ के बिल्कुल बीच बीच में ही होके जा रहा है। एक इस नीचे जो मंदिर है यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये देखिए आप, अब हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में। और अगर आप देव सरोवर जाना चाहते हैं तो देव सरोवर आप यहाँ से जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक सामने नीचे होके देव सरोवर का जो है ये रास्ता है, यहाँ से देव सरोवर आप चले जाएंगे। और यहाँ से ऊपर है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए
हम आगे बढ़ रहे हैं, करते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन। ये दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ महादेव के। तो सामने ही नीलकंठ महादेव है, इधर लक्ष्मण जी, गंगोत्री और यमुनोत्री के सभी दर्शन किए। अब इसमें केदारनाथ के जो दर्शन हैं वो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर पर हैं और एक पहाड़ पर स्थित हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की थी तो उस लीलाओं में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सूक्ष्म रूप में थे, लेकिन उसी रूप में है जिस प्रकार से आप उत्तराखंड के दर्शन करते हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, उसी तरीके से केदारनाथ के दर्शन है और सफ़ेद पहाड़ है, बड़ी ही अलौकिक लीलाएं है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, दूसरे लोगों के पास शेयर करें जिससे वे भी इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।